हेलो एवरीवन, और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अपोथियोसिस का एक नया एपिसोड। और अगर आपने इसके पहले वाले एपिसोड्स को नहीं देखा है तो इसके पिछले पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप वीडियो को पूरा देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तियान कोई ने मिस सूजन के भाई को कंट्रोल करके उनके ऊपर ही अटैक करवा रही होती है और उस अटैक से आना शील्ड बनाकर खुद को और सूजन को बचा लेती है। और ये देखकर टाइगर को गुस्सा आता है और वो प्रिंस से बोलता है कि जल्दी से मास्टर सूजन के भाई को आजाद कर दो, वरना अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन तियान को यहाँ से प्रिंस को बचाते हुए टाइगर से बोलती है कि सूजन का भाई मेरे कब्जे में है और अगर तुम चाहते हो कि मैं उसे जिंदा छोड़ दूं तो इंपीरियल जेड सील मुझे दे दो। और तियान को सूजन के भाई को और भी ज्यादा नुकसान पहुँचाने लगती है अपनी पावर्स से, और सूजन के भाई को नुकसान ना पहुँचे इसलिए वो तियान को इंपीरियल जेड सील देने के लिए मान जाती है। और वो अपने ब्लड से इंपीरियल जेड सील की हेल्प से एक फॉर्मेशन बनाती है और वो फॉर्मेशन अब पूरे आसमान में पहुंच चुका था। और इस फॉर्मेशन के अंदर से फैंथियन एम्पायर का एक सबसे पावरफुल आर्टिफैक्ट बाहर निकलता है। हमें अभी तक ये नहीं बताया गया कि फैंथियन एम्पायर की ये सील कर क्या सकती है, लेकिन जिसके पास भी ये जेड सील होगी उसी को फैंथियन एम्पायर का किंग माना जाएगा। इसीलिए प्रिंस तियान कुई और जूग इसके पीछे पड़े हुए थे। और टाइगर को पता था कि तियान कुई इतनी आसानी से सूजन के भाई को नहीं छोड़ने वाली, इसलिए वो अपनी जेड क्रिस्टल की पावर का यूज करके अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है और वो अपने सोल अटैक से तियान कुई को डिस्ट्रैक्ट करते हुए उसको पीछे से पकड़ लेता है। और टाइगर और सूजन ने एक प्लान बनाया था जिसे अब टाइगर इस्तेमाल करने वाला था। और प्लान के अकॉर्डिंग जैसे ही टाइगर इशारा करता है सूजन को, तो सूजन इंपीरियल जेड सील की हेल्प से तियान कुई और टाइगर को एक ऐसे फॉर्मेशन के अंदर बंद करने वाली थी जो फॉर्मेशन तियान कुई की पावर्स को बहुत ही ज्यादा कम कर देगा। और इस फॉर्मेशन के अंदर फंसे रहेंगे टाइगर और तियान कुई, और जो भी इन दोनों में से इस बैटल को जीतेगा वही जिंदा बच के इस फॉर्मेशन से बाहर आ पाएगा। क्योंकि सूजन जानती थी कि तियान कुई बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तियान कुई को हराने के लिए सूजन टाइगर की हेल्प नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने ये खतरनाक तरीका अपनाया तियान कुई को हराने का। और अब सूजन का भाई उनके पास वापस आ चुका था और सूजन आना से बोलती है कि जब तक टाइगर इस फाइट को नहीं जीत जाता हमें यहीं पर रहना होगा। और अब हम इस फॉर्मेशन के अंदर का सीन देख पाते हैं जिसमें तियान कुई ये सोच रही होती है कि वो टाइगर को बहुत ही आसानी से मार देगी, क्योंकि तियान कुई को ये नहीं पता था कि उसकी कल्टीवेशन पावर्स भी अब थोड़ी सी सील हो गई है। और इस बात का अंदाजा उसे तब चलता है जब वो अपना एक पाम अटैक टाइगर की तरफ करती है और टाइगर तियान कुई के स्पिरिचुअल हैंड को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर तियान कुई तो शॉक हो गई थी, लेकिन उसकी अब लगने वाली थी क्योंकि टाइगर ने डीमन डिवाइन पंच का इस्तेमाल किया था तियान कुई के ऊपर। लेकिन तियान कुई इसको आसानी से संभाल लेती है और टाइगर बोलता है कि अब देखते हैं कि तुम मेरी इस नई फॉर्म को कैसे संभालोगी। और हम ये जान पाते हैं कि टाइगर के ड्रैगन स्केल की पावर्स जैसे जैसे बढ़ रही थी उसने एक नया फॉर्म अनलॉक कर लिया था, जिसमें टाइगर का ग्रीन ड्रैगन यहाँ से बाहर आता है। और टाइगर अपने ग्रीन ड्रैगन की पावर्स को ट्रू एसेंस बनाकर अपनी बॉडी के अंदर डालता है, जिससे ड्रैगन स्पिरिट अब टाइगर की बॉडी के अंदर चली जाती है। और जैसे ही ये होता है तो टाइगर के अंदर से बहुत सारी ग्रीन एनर्जी बाहर निकल रही थी। और टाइगर की ऐसी स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस करके तियान कुई बोलती है कि आखिर इसके पास ट्रू ड्रैगन की पावर्स कहां से आ सकती है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है टाइगर का पहला अजूरे ड्रैगन फॉर्म। और अब टाइगर तुरंत जाता है तियान कुई को एक पंच मारने के लिए, और पंच मारते हुए वो तियान कुई को गर्दन से पकड़कर उसको अपनी नई पावर्स का जलवा दिखाते हुए इधर उधर पटक रहा होता है। लेकिन ये टाइगर के ग्रीन ड्रैगन की ट्रू पावर्स नहीं थी, और जैसे जैसे टाइगर अपनी ड्रैगन स्केल की पावर्स बढ़ाता जाएगा उसकी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ेंगी। और टाइगर की पावर्स को देखकर तियान कुई इससे बोलती है कि तुम्हारी पावर्स तो कमाल की है, क्यों ना हम दोनों एक साथ मिलकर इस पूरे फैंथियन एम्पायर पर राज करें। लेकिन टाइगर तियान कुई की बात नहीं सुनता और उसको एक धरके देता है। और जैसे ही तियान कुई नीचे गिरती है तब टाइगर इस पूरे फॉर्मेशन के अंदर से तियान कुई को अपने स्पिरिचुअल हैंड्स के अंदर दबाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब तियान कुई बोलती है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली, और ये बोलते हुए वो अपनी डीमन स्नेक स्पिरिट यहाँ से बाहर निकालती है। और वो बोलती है कि अगर तुम मेरी डील नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें मारने के बाद सूजन को जान से मार के पूरे क्लियर स्काई सेक्ट को खत्म कर दूंगी। लेकिन टाइगर उससे बोलता है कि मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और वो अब तियान कुई की तरफ बढ़ रहा था और डीमन स्नेक स्पिरिट टाइगर के ऊपर हमला भी करती है, लेकिन टाइगर अपनी स्केल पावर से डीमन स्नेक के अटैक से आराम से बच रहा था। और इधर दूसरी तरफ प्रिंस
यूग से बोलता है कि जल्दी से मेरे भाई बहन को मार दो और अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें अपने एम्पायर के अंदर एक काफी अच्छा एल्डर बना दूंगा। ये सुनकर आना फाइट के लिए रेडी हो गई थी और प्रिंस को लग रहा था कि अब तो वही इस फाइट को जीतने वाला है, लेकिन तभी यूग पीछे से आकर प्रिंस के ही अंदर अपनी स्वॉर्ड को घुसाकर प्रिंस को जान से मार देता है, क्योंकि यूग को कोई एल्डर नहीं बल्कि फैंटियन एम्पायर का किंग बनना था। इसलिए वो यहाँ पर प्रिंस और सूजन के साथ मौजूद सारे लोगों को मारकर फैंटियन एम्पायर को अपना बनाने की फिराक में था। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंस की डेथ हो चुकी थी और यूग अब पढ़ रहा था आना और सूजन की तरफ अपने 7 घोस्ट स्वॉर्ड नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए, और इस अटैक का इस्तेमाल करके वो एक ही बार में आना और सूजन को मारना चाहता था। लेकिन यहाँ पर आना भी पूरी तरीके से फाइट के लिए रेडी थी और जब यूग अपने अटैक्स करता है आना के ऊपर, तब उसके अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि वो आसानी से आना के स्लाइसिंग थंडर नाम की टेक्निक को खत्म कर देते हैं। और हमें यहाँ पर ऐसा लगता है कि अब आना और सूजन यूग के अटैक से मरने वाले हैं, लेकिन तभी यहाँ पर यूग के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए एक बेल फॉर्मेशन बन जाती है और बेल फॉर्मेशन को बनाया था तियान यू ने। और यूग ये जानता था कि तियान यू क्लियर स्काई सेक्ट का स्टूडेंट है, इसलिए वो बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तियान यू बोलता है कि मैं यहाँ पर अकेले नहीं आया, क्योंकि हमें पहले से ही तुम्हारे गलत इरादों के बारे में पता था, इसलिए मेरा एक साथी तुम्हें खत्म करने के लिए आया हुआ है। और ये बोलते हुए वो आसमान की तरफ इशारा करता है और आसमान में थे सीनियर हेवुवान। और सीनियर हेवुवान यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में थे, क्योंकि उनके ही सेक्ट के स्टूडेंट और मास्टर पर अटैक किया जा रहा था। इसलिए वो अपनी थंडर पावर्स को बरसा देते हैं यूग के ऊपर और वो अपनी पावर्स को इतना बढ़ा देते हैं कि यूग उनके अटैक से पीछे हो जाता है। और इधर तियान यू अपने बहुत ही सारे पाम अटैक से यूग को वीक बना रहा था और हेवुवान अपने फैंटम बीस्ट को बाहर निकालते हुए यूग को पूरी तरीके से अपने एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इधर तियान यू ने यूग को अपने प्रिजन चेन के अंदर बंद कर लिया था और हम ये जान पाते हैं कि इन लोगों ने पूरी यूग फैमिली को इस बुरे काम के लिए जेल के अंदर डाल दिया है। और आना यहाँ पर आकर हेवुवान और तियान यू को ये बताती है कि टाइगर अंदर तियान कोई से फाइट कर रहा है और ये फॉर्मेशन तभी ओपन होगी जब इन दोनों में से कोई एक ही जीतेगा। और अंदर क्या हो रहा है इसको तो कोई देख नहीं सकता था, लेकिन हम ये देख पाते हैं कि टाइगर का अपने ड्रैगन फॉर्म पर पूरा कंट्रोल नहीं था, इसलिए उसका ड्रैगन फॉर्म अब खत्म हो चुका था, जिसका फायदा उठाते हुए तियान कोई टाइगर को अपने इल्यूजन के अंदर फंसाकर अपना पपेट बनाना चाहती थी। और टाइगर के माइंड को कंट्रोल करने के लिए वो उन लड़कियों का रूप लेने लगती है जो कि टाइगर के माइंड में थी, लेकिन ग्रीन ड्रैगन की वजह से टाइगर ये समझ जाता है कि वो जो भी देख रहा है असली नहीं है। और यहाँ पर वो तियान कुई के सारे ट्रू एसेंस को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसकी कल्टीवेशन लेवल इनिट स्टेज के 4th लेवल से बढ़ के 6th लेवल पर पहुंच जाती है। और यहाँ पर वैसे ही तियान कुई की पावर्स कम हो गई थी और टाइगर ने उसके ट्रू एसेंस को भी अब्सॉर्ब कर लिया था, इसलिए वो ये डिसीजन लेती है कि वो टाइगर को यहाँ पर तुरंत खत्म कर देगी। लेकिन टाइगर यहाँ पर तियान कुई के पावर्स को अब्सॉर्ब करके अपने नए अटैक कोलाइडिंग स्टार सन मून का इस्तेमाल करता है। और टाइगर के इतने पावरफुल अटैक से बचने के लिए तियान कुई ने अपनी बची हुई पावर्स का इस्तेमाल करके एक फॉर्मेशन शील्ड बना ली थी, लेकिन वो टाइगर के अटैक्स को नहीं रोक पाती। इसके बाद तियान कुई ये समझ गई थी कि इस फाइट में उसका जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए वो अपनी बॉडी को और अपनी कल्टीवेशन पावर्स को खत्म करते हुए अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर्स को एक जगह इकट्ठा करती है। और उसका बोलना ये था कि वो अगर यहाँ पर मरती है तो वो टाइगर को भी जान से मार कर मरेगी। और तियान कुई ने यहाँ पर अपना अल्टीमेट लोटस अटैक रेडी कर लिया था, जिससे बचने के लिए टाइगर यहाँ पर अपने डीमन नाइट को बाहर निकालता है। और डीमन नाइट टाइगर से पूछती है कि क्या तुम्हें ये लड़की जिंदा चाहिए, लेकिन टाइगर अपने डीमन नाइट से बोलता है कि तुम्हें इसके साथ जो करना है करो। और ये सुनते ही डीमन नाइट एक लात धर के देती है तियान कुई को, जिससे तियान कुई तो पीछे हो गई थी, लेकिन उसके लोटस अटैक की वजह से उसकी पावर्स पहले से ज्यादा बढ़ी हुई थी। और वो डीमन नाइट को पीछे करते हुए यहाँ पर अपनी 2 स्नेक स्पिरिट से टाइगर के ऊपर हमला कर रही थी। और टाइगर डीमन नाइट की पावर्स को अपने स्वॉर्ड के अंदर अब्सॉर्ब करके यहाँ पर हेवनली स्ट्राइक स्वॉर्ड नाम का अटैक रेडी करता है, जिसमें यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड बन जाती है, जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी आसमान तक जा रही थी। और टाइगर अपने एक ही स्लैश में तियान कुई के स्नेक स्पिरिट को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। और इससे पहले कि तियान कुई अपना कोई अगला अटैक इस्तेमाल करती, टाइगर तुरंत उसकी तरफ बढ़ रहा था उसको मारने के लिए। और तियान कुई टाइगर को रोकने के लिए एक फॉर्मेशन भी बनाती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। और टाइगर अब अपनी स्वॉर्ड को आर पार कर चुका था तियान कुई के, लेकिन मरते मरते तियान कुई एक ऐसी चाल
सवाल चल देती है जिसके बारे में टाइगर ने कभी भी नहीं सोचा था। वो अपनी सोल को ट्रू एसेंस में कन्वर्ट करके टाइगर की बॉडी के अंदर डाल देती है और ऐसा उसने इसलिए किया था कि जैसे जैसे टाइगर फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा तो तियान कुई की छोटी सी सोल टाइगर की पावर के साथ भी बड़ी होती जाएगी और टाइगर की पावर्स का यूज करके तियान कुई दोबारा जिंदा हो सकती है। ये तियान कुई की ऐसी सीक्रेट टेक्निक थी जिसके बारे में किसी को नहीं पता था और टाइगर को भी ये पता नहीं चलता कि उसकी बॉडी के अंदर तियान कुई की सोल का एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि वो अपने आंखों के सामने तियान कुई को मरते हुए देख रहा था। और जैसे ही तियान कुई यहाँ पर मर जाती है तो मिस सूजन ने जो फॉर्मेशन बनाया था वो फॉर्मेशन भी अब खुल चुका था, जिसका काफी सारे लोग वेट कर रहे थे और वो सब देखते हैं कि टाइगर ने तियान कुई को हरा दिया है और उसके पास जेड सील सही सलामत है। और अब हम फैंटियन एम्पायर का कुछ दिनों बाद का सीन देख पाते हैं जिसमें हम ये जान पा रहे थे कि टाइगर और आना ने मिलकर अब सब कुछ ठीक कर दिया था और अब फैंटियन एम्पायर वापस से मिस सूजन के पास आ चुका था और टाइगर मिस सूजन को एक गिफ्ट भी देता है और हमें ये पता चलता है कि मिस सूजन अब हमेशा के लिए फैंटियन एम्पायर में ही रहेंगी ताकि अपने भाई को वो एक अच्छा किंग बना सके। साथ ही हम ये जान पाते हैं कि अब टाइगर यहाँ से सीधा क्लियर स्काई सेक्ट के अंदर जाएगा क्योंकि आना के 3 दिन पूरे होने वाले हैं और टाइगर ने मिस सूजन की बहुत ही ज्यादा हेल्प करी थी उनके एम्पायर को बचाने के लिए। इसलिए मिस सूजन बोलते हैं कि तुम अपनी आंखें बंद करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। और ये सुनकर टाइगर भी अपनी आंखें बंद कर लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस सूजन टाइगर को किस देती हैं और इन दोनों के बीच में किस हुआ कि नहीं वो हमें दिखाया नहीं जाता, जिसके बाद ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।